नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आप देख रहे हैं भोरे भोर। आज के भोरे भोर में हमने आपको बताया कि किस तरह से दिल्ली में फाइनल हो रहा है लालू प्रसाद के लाल का भविष्य। इस पूरी खबर में हम आज आपको वो बहुत सारे पहलू दिखाने का कोशिश करेंगे जो अब तक कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थी, अब वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार लालू प्रसाद ने अपने दोनों पुत्रों को, हालांकि उससे पहले उनकी पुत्री मीसा भारती जो सबसे बड़ी पुत्री हैं और उनके संघर्ष के काल की वो पैदाइश है उनकी, इसलिए उनका नाम भी मीसा रखा गया था और राजनीति में उनका प्रवेश हो चुका है। उसके बाद लालू प्रसाद को ये चिंता सताने लगी थी कि उनके पास सत्ता नहीं है, सरकार से वो बेदखल हैं। लगातार नीतीश कुमार जो उनके ही मित्र थे वो सत्ता में काबिज हैं, उनके लिए स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, स्पेस खोज भी नहीं पा रहे हैं लालू प्रसाद। दूसरी तरफ राबड़ी देवी अलग थलग पड़ गई हैं। लालू प्रसाद पर कई केस चल रहे हैं। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद बार बार जेल आना जाना लगा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के उम्र के ढलान पर लालू प्रसाद को अचानक से ये बातें समझ में आती है और उनके लिए अवसर भी पैदा हो जाता है। 2013 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद के सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कहा जाए आ जाता है और इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लपक लेते हैं लालू प्रसाद। उसके बाद राजनीतिक में एक बार फिर से करीब 12 सालों के बाद 13 सालों के बाद लालू प्रसाद का पदार्पण होता है और वो भले ही बाहर से सपोर्ट कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं उनका सत्ता के तरफ धमक बढ़ने लगता है। नीतीश कुमार को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब अगर देना है तो लालू प्रसाद को साथ रखना पड़ेगा। ये तब की बात है जब 2013-14 में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया तो सभी इस बात को बहुत हल्के में ले रहे थे और इसी हल्केपन में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो एकजुट होने का कार्यक्रम था वो नहीं बन पाया और कहीं ना कहीं विपक्ष धड़ाम से गिरा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। उसके बाद से कहानी शुरू होती है और लालू प्रसाद सहित नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ जाता है कि अब साथ चलना होगा। बिना साथ चले मुश्किल है बिहार में भी अपना पैर टिकाए रहना और दोनों में समझौता होता है, महागठबंधन बनता है और लालू प्रसाद की वहीं से राजनीतिक में एक नई शुरुआत हो जाती है। उनके दोनों पुत्र राजनीति में प्रवेश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और दोनों चुनाव जीत जाते हैं। एक उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रालय का सदस्य होता है और वहीं नीतीश मंत्रिमंडल में बड़े पुत्र को भी मौका मिल जाता है। हालांकि तब से ही ये बात शुरू हो गई थी कि बड़े पुत्र की जगह छोटे पुत्र को लालू प्रसाद ने इतना अधिकार दे करके और सत्ता के शीर्ष पर बिठाया तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इसका विस्फोट जरूर होगा। वक्त गुजरा और वक्त के साथ साथ तेज प्रताप यादव जो कि अपने अलहड़ स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उनमें गंभीरता आई और अपने मंत्रालय का कार्य वो देखने लगे। इस बीच में कई ऐसे मौके आए जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पास बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने बेटे को वो बता रहे थे और सिखा भी रहे थे। इस बीच में लालू प्रसाद ने कई बार अपने बेटों के कार्यशैली को लेकर के उनकी प्रशंसा भी की। तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते तो वो थकते नहीं थे, लेकिन कभी कभी वो तेज प्रताप यादव की भी प्रशंसा करना शुरू कर दिए और तेज प्रताप यादव ये बात समझने भी लगे थे। तेज प्रताप यादव अपने अलग शैली के लिए जाने जाते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार में तेज प्रताप यादव का रंग सबसे निराला है। वो जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल अलग करते हैं और अलग अलग भाव भंगिमा भी उनकी देखी गई है। कभी भगवान शंकर का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी वो वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, शंख बजाने लगते हैं। इस तरह की कई बातें होती है। कभी वो कृष्ण बन करके अपने अर्जुन को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शादी का भी आपको पता होगा कि शादी के बाद भी उनका संबंध नहीं टिक पाया और तलाक की नौबत आ गई, तलाक हुआ। और इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के तेज प्रताप हमेशा चर्चा में रहे। जब बात 2015 की शुरू हुई है तो ये आपको जानना जरूरी है कि 2015 में नीतीश कुमार के साथ होकर के
लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को बेहतर ढंग से राजनीति में प्रवेश तो करा दिया, जहां तेज प्रताप यादव इस मौके को अपने हाथों में भुना नहीं पाए, वहीं तेजस्वी यादव ने इस मौके को गंभीरता से लिया और जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए तो एक नेता के रूप में उन्होंने इसे चैलेंज स्वीकार किया और उस चैलेंज में वो सफल भी रहे। 2019 का चुनाव आया और 2019 के चुनाव में पहली बार लालू के बिना ये चुनाव लड़ा गया। तभी समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कितनी दूरियां हैं और किस तरह से तेजस्वी यादव के लिए, जो कि लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद ने खुद उन्हें दिया था अधिकार, वो कितने मजबूर हो गए हैं तेज प्रताप यादव के कारण। इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि परिवार के और भी सदस्य हैं जो तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में फ़र्क समझते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसी का नतीजा था कि 2019 में तेजस्वी यादव को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जो कि जग जाहिर है उसमें तेज प्रताप यादव की भूमिका बहुत अहम थी। इन सारी बातों से गुस्साए तेजस्वी यादव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार से ही बाहर चले गए थे। लंबे समय तक वो बिहार से बाहर रहे और शायद वो इस बात का फैसला कर चुके थे कि अब ऐसी परिस्थिति में पार्टी को संभालना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। इस बात को लेकर के जब लंबे समय तक मंथन चला, उसके बाद से तेज प्रताप यादव को कंट्रोल किया गया और तेज प्रताप यादव थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद से तेजस्वी यादव का आगमन होता है और 2020 में विधानसभा के चुनाव में फ्री हैंड दिया जाता है तेजस्वी यादव को। ऐसी स्थिति होती है कि तेज प्रताप यादव के क्षेत्र तक को बदल दिया जाता है और उन्हें पूरी तरह से संट कर दिया जाता है। अपने क्षेत्र तक सीमित रहने वाले तेज प्रताप यादव की बौखलाहट आपको समझ में आई होगी। उन्हें उस बात का एहसास हुआ था कि उनको संकुचित किया जा रहा, कम किया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, अध्यक्ष बदले। इससे पहले भी आपको हम बता दें कि लगातार इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि ये पार्टी आखिर है किसकी। गरीब गुरबों की पार्टी कही जाती है, लेकिन क्या ये गरीब गुरबों की पार्टी है? अब इस पर डिबेट शुरू हो गया है और लालू प्रसाद के विरोधी सहित अब राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि ये पार्टी पूरी तरह से लालू प्रसाद की पारिवारिक पार्टी है। इसको लेकर के कई तंज भी कसे जाते हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में जो पिछले 15 दिनों से जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं से आप अछूते नहीं हैं। किस तरह से छात्र राजद का स्थापना दिवस मनाया जाता है पार्टी के कार्यालय में और वहाँ किस तरह की बातें होती है, इन सब को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की बातें सामने उठी, उससे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज़ बताए जाने लगे। 10 दिनों तक वो ऑफिस नहीं आए और उसके बाद तेजस्वी यादव आते हैं, कमान संभालते हैं। कई तरह की बातें होती हैं, मान मनोबल होता है, लेकिन इस बीच में भी तेज प्रताप यादव के तेवर में कोई कमी नहीं होती है। इसके बाद भी कई तरह के आरोप वो लगातार लगाते रहे हैं जगदानंद सिंह, और जगदानंद सिंह के साथ साथ तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी कई लोगों पर वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि मेरी हत्या तक ये लोग करवा सकते हैं। अब इन बातों को लेकर के जब मामला गर्म हो गया तो दिल्ली में अब दरबार लगा। दिल्ली दरबार में लालू के लाल का भविष्य का फैसला हो रहा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में आप उठा करके देख लीजिए कि इस परिवार के सामने हर वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आरजेडी में है तो इन दोनों के सामने बिल्कुल बौना साबित हो रहा है। जगदानंद सिंह की बात आपने सुन ली, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, रामचंद्र पूर्वे हों या फिर दिवंगत रघुवंश बाबू हों। आज रघुवंश बाबू को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई थी, उससे आप अछूते नहीं हैं। इन सारी बातों को अगर कसौटी पे कसा जाए तो एक ही बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों के पीछे लालू प्रसाद का बीमार होना और उनके जेल में रहना ही बहुत बड़ा कारण है। अब लालू प्रसाद स्वस्थ हुए हैं। कई लोगों से मुलाकात के बाद ये कहा जाने लगा है कि अब लालू प्रसाद स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में दोनों बेटे सहित बेटियां और पूरा परिवार, चाहे वो राबड़ी देवी हों, लालू प्रसाद हों, मीसा भारती हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप हों या फिर परिवार के अन्य सदस्य, सभी दिल्ली में मौजूद हैं और पारिवारिक बैठक हो रही है। इसीलिए बार बार विरोधी कहते हैं कि ये पार्टी पारिवारिक पार्टी है और जो फैसला परिवार करेगा उसमें किसी के मान सम्मान की कोई चिंता इन्हें नहीं होती है। हालांकि इन सारी वर्जनाओं को तेजस्वी यादव ने दूर करने का प्रयास किया है। देखना होगा कि जब ये सब कुछ होता है, जब लौट करके तेजस्वी बिहार आते हैं, पटना आते हैं, उसके बाद क्या बदलाव होता है,
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इतना तो तय लग रहा है कि दिल्ली में जो कुछ भी होकर के आएगा उसके क्या असर पड़ेंगे आने वाले समय में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव पर कंट्रोल करने का कोई नया नुस्खा लेकर के आएंगे, या फिर तेजस्वी में से किसी एक को दंडित किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव को दंडित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो कि सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचे हैं, अब वो क्या सड़क मार्ग से पटना लौटेंगे या दिल्ली में ही उनके लिए कोई नई व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बिहार में आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इस फैसले के लिए हमें भी इंतज़ार है। आप इंतज़ार कीजिए भारत लाइव के पास, जैसे ही इसकी सूचना आती है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। भोरे भोर में आज यहीं हम विराम देते हैं। यदि आपको भी लग रहा है कि किस तरह का फैसला हो सकता है तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।